बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के ज़ायक़े में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दहली के ज़ायक़े किचन में बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग कहेंगे ये तो हर कोई बनाता है, सबके ही घरों में बनती है भिंडी की सब्ज़ी, लेकिन ये आज मैं अपनी मम्मी की स्टाइल से बनाने जा रही हूँ, यानी दहली वालों के स्टाइल से बनाने जा रही हूँ। तो इसलिए माँ की रेसिपी तो थोड़ी सी तो डिफरेंट होगी। तो अच्छा, ये रेसिपी हम घर के सादा मसालों से, घर की ही चीज़ों से हम इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए, रेसिपी को आप लोगों ने अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर वीडियो को दीजिएगा। साथ के साथ दहली के ज़ायक़े, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यम्मी टेस्टी रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेशुक्रिया। साथ के साथ मेरी मदर के लिए आप लोग ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें, झटपट सी टेस्टी सी भिंडियाँ बनाना देख लेते हैं कि हमने भिंडी की सब्ज़ी को कैसे बनाया है। यहाँ पर सबसे पहले पैन में ना हमने ऑयल शामिल कर लिया। ऑयल जो है अब अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, ऑयल जैसी गर्म हुआ ना तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी लाल गोल वाली साबुत मिर्चें आती हैं ना, तो ये मैं अपने भिंडियों के हिसाब से 2 अदद शामिल कर रही हूँ, जितनी मेरी भिंडियाँ हैं। ठीक है, इन लाल साबुत मिर्चों को हमने फ्राई होने देना, यहाँ तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए ना। तो इनको मैंने जो फ्राई कर लिया। जब ये फ्राई होगी तो मैंने ज़ीरा और लहसुन को भी शामिल कर दिया है। ज़ीरा मैंने जो लिया है 1/4 टीस्पून लिया है और लहसुन के 2 क्लोव्स लेके काट के शामिल कर दिए हैं। अच्छा, ये लाल साबुत मिर्च जैसे ही ना फ्राई हो, इनका कलर चेंज हो ना, तो मैंने इनको एक प्लेट में बाहर निकाल लिया है। अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि फिर मैंने के साथ क्या किया। देखिए, फिर हमने क्या करा, ज़ीरा और लहसुन को जब फ्राई कर लिया ना, तो फिर मैंने प्याज की दरमियाने साइज़ की वो प्याज मैंने डाल दी है। प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। अच्छा, जो हमने लाल साबुत मिर्चें फ्राई करके निकाली थी ना, उनको बस इतनी ठंडी हो कि हम हाथ से पकड़ लें, उनको चूरा कर लें। इतना आपने उस मोमेंट पे इनको इस तरह से हाथ से चूरा कर लेना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी तो ये सौगी से हो जाएंगी, फिर चूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर प्याज और लहसुन ज़ीरा सब फ्राई हो गए हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर अपनी भिंडियों को शामिल कर देंगे, जो कि वेट में तकरीबन आधा पाव भिंडियाँ, जिनको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से शेप में कटिंग कर ली है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने भिंडियों को प्याज लहसुन ज़ीरे के साथ ना यहाँ पर फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन मैं 10 मिनट तक भिंडियों को फ्राई करूँगी। इससे क्या होगा, इससे आपकी भिंडियों का कलर काला नहीं पड़ेगा, ऐसी फ्रेश ग्रीन कलर रहेगा आपकी भिंडियों का इस तरह से फ्राई करने से। और साथ साथ फ्राई करने से क्या होगा, आपकी भिंडियाँ जो है गलती भी रहेंगी, और इससे क्या होगा, आपकी भिंडियाँ लेज़ भी नहीं छोड़ेंगी। तो इसीलिए हम इनको जो है पहले फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, जब भिंडियाँ मेरी फ्राई हो गई तकरीबन 25% तक गल गई, तो फिर मैंने टमाटर और यहाँ पर लाल साबुत मिर्चें जो चूरा करी थी ना, वो ऐड कर दिया। एक छोटे साइज़ का टमाटर, बिल्कुल छोटे साइज़ का, काट कर शामिल करा है टमाटर मैंने। और यहाँ पर हस्ब ज़रूरत मैंने नमक ऐड कर दिया है अपनी भिंडियों के हिसाब से ना। अच्छा, यहाँ पर मेरी वीडियो मिस हो गई थी, इसलिए टमाटर और लाल साबुत मिर्चों का मैं दिखा नहीं सकी हूँ। अच्छा, इस रेसिपी में मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई और मिर्च एक्स्ट्रा नहीं जाती, जैसे लाल पिसी मिर्च या लाल कुटी मिर्च नहीं जाती। ये जो हमने मिर्च फ्राई करी है, बस इसी का ही टेस्ट आता है, इसी का ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा हमारी इन भिंडियों में। और यहाँ तक कि हम इसमें हल्दी वगैरह भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो कलर आएगा ना, वो इन्हीं फ्राई मिर्चों से कलर भी आएगा। आप खुद देखिएगा, हैरान रह जाएंगे। भिंडियों को इन तमाम मसाले में यहाँ पर अच्छे से पका लेना है। टमाटर को यहाँ पर सॉफ्ट कर लेना है। और भिंडी हमने आपको बताया था कि हमने फ्राई करी थी प्याज के साथ, तो जब हमने इनको तकरीबन 20% तक 20 to 25% तक फ्राई कर लेता, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी ये। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिड लगा के रख दूँगी बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। जैसे हम चावलों पे दम लगाते ना, उस तरह दम पे मैंने रख दिया था। अच्छा, आपको ज़रूरत है तो आप पानी ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पानी ऐड नहीं किया था, भिंडियों के अपने ही पानी में, टमाटर के पानी में मैंने यहाँ पर भिंडियों को गला लिया था। आप देख रहे हो, नीचे मैंने तवा रख के यहाँ पर भिंडियों को पकाया है, ताकि नीचे भिंडियाँ हमारी जो है लगे नहीं। और साथ में मैंने फिर 1 अदद हरी मिर्च काट कर शामिल कर दिए, फिर कवर लगा के 2 मिनट के लिए रखा था। लीजिए जनाब, कितनी झटपट आपने देखा हमारी भिंडियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ना कोई मेहनत, ना कुछ बाज़ार से कुछ ख़रीदना, जो घर के ही सादा सामान से हमने ये भिंडी की रेसिपी तैयार की। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारी भिंडियों का कलर कितना फ्रेश नज़र आ रहा है। हमने आपसे कहा था ना, इस तरह भिंडी आपकी काली भी नहीं पड़ेंगी। और आप माशाल्लाह से देखिए भिंडियाँ कितनी गुड लुकिंग नज़र आ रही हैं। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं। मैं कहती हूँ पराठे के साथ खाएंगे फिर तो इन भिंडियों का मज़ा ही दुबाला हो जाएगा। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी मदर के लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा।
आज की रेसिपी मैंने आपको धेली के स्टाइल से सिखाई है, तो रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक धेली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग धेली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी क्या करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को धेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।